उत्पत्ति के 29वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब की यात्रा को आशीष दी थी। पिछले बाइबल अध्ययन में भी मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था और उसको कहा था कि मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे जो परिवार है, तेरे जो बच्चे होंगे उनको आगे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे संपन्न रखूंगा, तुझे भूमि दूंगा। बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उसको वायदे में दी थी। और याकूब जो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने मामा के घर के लिए चल पड़ा था, वो अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए उसकी यात्रा सफल हो रही है। उसने अपनी माँ के पीहर पहुंचकर वो रुक गया। और ये जो स्थान है वो उसके दादा अब्राहम का भी निवास स्थान रहा था। यहीं से परमेश्वर ने अब्राहम को भी बुलाया था। जब याकूब अपनी माता के घर के पास पहुंचा, यानी अपने मामा के लाबान के घर के पास, तो उसने देखा कि एक कुआं है वहां पर। और ये वो कुआं है जिससे भेड़ों को पानी पिलाया जाता है और चरवाहे जो हैं वो लेकर आ जाते हैं भेड़ों को और उस कुएं के आसपास वो जमा हो जाते हैं। लेकिन उस कुएं के ऊपर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ है और ये वो कुआं है जिसमें से सब पानी तो पीते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब तक वो भारी पत्थर उस कुएं से नहीं हटाया जाएगा तब तक चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को पानी नहीं पिला सकते हैं। और उसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि जब सारे चरवाहे इकट्ठे हो जाएं तब वो पत्थर हटाया जाता था और सब मिलकर उसको पत्थर को हटाते थे। और उसके बाद फिर सारी भेड़ बकरियां जो हैं वो जल पिया करती थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद आप ये देखिए कि उस ज़माने में सड़कों के ऊपर ना तो सड़कें होती थी उस समय, न ही सड़कों के ऊपर कोई चिन्ह होते थे ये लिखे हुए जैसे आजकल हमारे पास होते हैं कि कितने दूर है हमारा शहर जहां हम जा रहे हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, अब वो कितने किलोमीटर रह गई है। तो लोग जो हैं वो पैदल चला करते थे, ऊँटों पे चला करते थे। और जब गांव आता था तो लोगों से पूछ लिया करते थे कि भाई ये कौन सा गांव है, ताकि उनको पता पड़े कि उन्हें और आगे कितना जाना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब के साथ भी यही हुआ है। याकूब जो हैं वो चलते चलते एक ऐसे स्थान के ऊपर पहुंच गए हैं जहां उन्होंने रुककर उन चरवाहों से पूछा कि तुम कहाँ के हो। अब पूछने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता था। ये पूछा करते थे कि आप हैं कहाँ के, तो वो अपने शहर का या अपने गांव का नाम बताते थे, अपने निवास स्थान का। यहाँ जब याकूब ने उन चरवाहों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तो हारान के हैं। अब हारान के बारे में उसको मालूम था, उसकी माँ रिबका ने और उसके पिता इसाक ने उसको जब भेजा था तो उसको कहा था हारान में तो अपने मामा के घर चला जाना और वहाँ उसकी एक बेटी से विवाह कर लेना, ताकि जब तक एसाव का क्रोध ठंडा हो जाएगा तब तो वापस भी आ जाना। तो जब उसको ये मालूम हुआ याकूब को कि मैं अपने मामा हारान के शहर में पहुंच गया हूँ, तो वो बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर ने उसकी यात्रा को पूरा किया। अब खुशी के मारे उसने उन चरवाहों से पूछा कि तो क्या तुम लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा हम जानते हैं। फिर उसने पूछा कि क्या वो कुशल से हैं? भाई वो लोग भले चंगे हैं, उनका परिवार अच्छा है। तो उन्होंने लाबान के बारे में वो जानते भी थे, लाबान के परिवार को भी जानते थे और उसकी बेटी को भी जानते थे। तो उन्होंने जो चरवाहे थे वहाँ पर, उन्होंने याकूब से कहा कि हाँ लाबान कुशल से है, उसका परिवार कुशल से है। और देख ये जो एक लड़की आ रही है, उसकी जो बेटी है जिसका नाम जो है वो राहेल है, वो चली आ रही है कि सामने से। अब तो याकूब को बड़ा अच्छा लगा कि मैं राहेल को, यानी मेरी जो मामा की बेटी है, मैं उसको मिल सकता हूँ। अब यहाँ पर हम आगे जब पढ़ते हैं तो 7वें पद में हम इस बात को देखते हैं कि याकूब राहेल से
बात करना चाहता था। हो सकता है वो अकेले में बात करना चाहता हो, उसको बताना चाहता हो कि मैं कौन हूँ। तो उसने ये जो चरवाहे थे उनको एक बात समझाई कि देखो भाई, अभी तो दिन बहुत बाकी है, अभी तो आधा ही समय हुआ है। अच्छा हो तुम भेड़ बकरियों को वापस ले जाओ, उनको चराओ और फिर शाम के समय उनको लेकर आना। हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत थी याकूब के जीवन की। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि राहेल जब पास आई तब उसने, याकूब ने क्या किया कि उस कुएं के पत्थर को हटाया और जो वहाँ पर उपस्थित थे राहेल के भेड़ बकरियों को भी उसने जो है वो पानी पिलाया, जो अब उसके मामा लाबान के पशु थे और जो दूसरे चरवाहे थे उनको भी उसने पानी वगैरह पिलाया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, एक पुरुष के लिए ये सब करना बड़ा ताज्जुब की बात थी कि एक बलवंत पुरुष जो है उस पत्थर को अकेले हटा रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पुरुष इकट्ठा होते थे, फिर वो उस पत्थर को हटाते थे और फिर जब वो पत्थर हट जाता था तब सब लोग अपने अपने भेड़ बकरियों को जल पिलाते थे और वापस उस पत्थर को उस कुएं के मुंह के ऊपर ढकेल देते थे। तो यहाँ याकूब का बल इतना था, परमेश्वर ने ऐसी शक्ति दी थी कि उसने अकेले ही ये काम किया और सब लोग उससे प्रभावित हुए। और जो दूसरे चरवाहे थे उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया और दोबारा वो चराने चले गए, लेकिन राहेल जो थी वो वहीं थी। और फिर उसने मौका देखकर याकूब ने उसको बताया राहेल को कि मैं तो तेरा फुफेरा भाई हूँ, यानी मैं तेरी जो बुआ है उनका बेटा हूँ, तेरी बुआ रिबका का बेटा हूँ। और उसने जो वहाँ की परंपरा थी उस हिसाब से उसको प्यार किया, उसको चूमा, जो उनके एक दूसरे को विश करने का, एक दूसरे को मिलने का तरीका था। लेकिन याकूब इस बात को लेकर के कि परमेश्वर ने मुझे सही स्थान पर पहुंचाया और परमेश्वर ने मुझे अपने मामा के घर तक पहुंचाया और मामा की बेटी को भी देखने का अवसर दिया, वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि परमेश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी दया की है। और जब राहेल को यह मालूम हुआ कि याकूब जो है वो मेरी बुआ रिबका का बेटा है, तो वो दौड़कर अपने घर गई और अपने पिता को भी बताया। और जब लाबान को ये मालूम हुआ कि मेरी बहन रिबका का बेटा हरान आया है हमसे मिलने, तो वो बहुत खुश हुआ और वो भागा भागा जो है वो याकूब से मिलने के लिए कुएं पर है। और इतने समय तक और याकूब कुएं के ऊपर ही ठहरा हुआ था। जब याकूब से लाबान मिलने को आया तो लाबान ने उससे कहा कि भाई मेरे घर चलो, तुम्हारा मामा का घर है और वहाँ रहो। तो याकूब लाबान के साथ उसके घर चला गया। और हम आगे इस घटना को पढ़ते हैं कि लाबान के यहाँ रहकर वो करीब 1 महीने तक वहाँ पर रहा। हम साथ में ये भी देखते हैं कि लाबान के यहाँ रहते रहते उसने जो है याकूब ने लाबान के भेड़ बकरियों को चराया और उसकी सेवा भी करी। अब 1 महीना गुजर गया था और लाबान ने सोचा कि मैं इस लड़के से काम करवा रहा हूँ तो मुझे इसको कुछ ना कुछ मजदूरी देनी चाहिए थी। उसने उसको ये बात पूछी कि भाई तू मेरे यहाँ इतने दिन से काम कर रहा है तो मुझे तुझे कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना चाहिए, इस काम के एवज में तुझे मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि याकूब जो था वो अब्राहम का पोता था और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष दी थी, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। और इसहाक को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी और इसहाक के पास भी बहुत धन संपत्ति थी, धनी लोग थे ये। तो याकूब ने कभी इतना, जैसे दास लोग काम करते हैं, मेहनत का कठोर परिश्रम करते हैं, ऐसा कठिन परिश्रम तो याकूब ने कभी किया भी नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको वहाँ रहना था और अपना समय अपने मामा के घर बिताना था तो उसने इस सेवा को स्वीकार किया। और जब उसके मामा ने यानी लाबान ने उससे कहा कि बोल तू जो मेरे घर रहकर यहाँ पर ये काम कर रहा है तो मैं तुझे क्या मजदूरी दूँ।
अब क्योंकि याकूब 1 महीने से वहाँ था और उसको एक बात तो उसके माँ ने कही थी, उसके पापा ने भी कही थी इसाक ने, कि वहाँ रहना और वहीं विवाह भी करना, और हो सके उन्होंने कहा था कि तू अपने मामा की बेटी से शादी करना। तो इन दिनों में 1 महीने साथ रहने से उसका जो आकर्षण था वो राहेल के प्रति उसके मन में एक अच्छी भावना पैदा हुई थी। और जब लाबान ने उससे कहा कि तुझे मजदूरी के रूप में मैं क्या दूं, तो उसने बहुत ही नम्रता के साथ ये परमेश्वर के भय में अपने मामा के सामने ये कहा कि मैं 7 वर्ष तक तेरी सेवा करने को तैयार हूं, उसके बदले में तू मुझे अपनी बेटी राहेल से मेरा विवाह करा देना। लाबान जान ने देख रखा था, लाबान चतुर व्यक्ति था, उसने देखा था कि ये जो याकूब है इसका मेरी बेटी राहेल के प्रति बड़ा आकर्षण है और वो स्नेह भी रखता है। लेकिन उन दिनों में वहाँ की एक बड़ी ऐसी परंपरा थी, जो यहाँ पर भी है, आजकल कई जगहों पर होती है, कि जब तक विवाह नहीं होता है किसी स्त्री और पुरुष को साथ रहने की अनुमति नहीं होती है और ज़्यादा बातचीत करने की भी नहीं अनुमति होती है। तो उन दिनों में राहेल और लिया और याकूब और दूसरे जो लोग थे वो दिन में साथ काम करते होंगे, लेकिन ज़्यादा बातचीत करने और ज़्यादा पास रहने और की अनुमति नहीं थी। जो अविवाहित पुरुष और अविवाहित स्त्रियां होती थीं वो लोग ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ नहीं बिताते थे। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि याकूब को लाबान ने सिर्फ खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए एक स्थान दिया था, इसके अलावा उसको कोई मजदूरी नहीं दी गई थी। और ये भी मालूम पड़ता है कि उन दिनों में ये वहाँ की एक परंपरा हुई थी, जो डावरी सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं, कि लड़के जो हैं जिस कन्या से विवाह करना चाहते थे उसके पिता को वो ऑफर देते थे कि हम आपको ये धन देंगे, इतना कुछ सेवा करेंगे। तो याकूब के पास धन तो था नहीं इतना, पर उसने सेवा करने का आश्वासन दिया था। तो 7 वर्ष उसने अपने मामा लाबान को किए, यहाँ पर उसकी भेड़ बकरियों को चराया, उसकी सेवा की। और बाइबिल ये कहती है कि क्योंकि याकूब जो है वो राहेल से स्नेह रखता था, उससे प्रीति रखता था, तो ये जो दिन थे, ये जो 7 वर्ष थे, राहुल को याकूब को ऐसे लगे जैसे तो थोड़े से ही दिन है। जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वो उन कठिन दिनों को भी धीरे धीरे हमारे जीवन में पूरा कर देता है। लेकिन यहाँ हम एक बात देखते हैं कि याकूब और राहेल ने पूरे 7 वर्ष तक एक दूसरे के लिए इंतज़ार किया। और यही बात हमको समझ में आती है कि जो सच्चा प्रेम होता है, जो हम इस बात को देखते हैं कि सच्चा जो ट्रू लव है उसके लिए कहेगा कि वो वेट करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। सच्चा प्रेम जो होता है वो इंतज़ार करता है कि मैं जो हूँ वो अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए अपने मामा लाबान की सेवा भी करूँगा और इंतज़ार करूँगा। और वो सब कुछ मैं नहीं करूँगा जो एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह की बात करना चाहता है, तो वो सब जो इंटीमेट रिलेशंस हैं वो जो हैं वो नहीं करना चाहता। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बेटियाँ थीं लाबान की, 2 पुत्रियाँ थीं उनके पास। एक पुत्री जो थी बड़ी, उसका तो नाम था लिया, और छोटी बेटी थी उसका नाम राहेल था। लिया के बारे में लिखा है कि उसकी आंखें धुंधली थीं। जो इंग्लिश की बाइबिल है उसमें जो वर्जन है लिखे हुए हैं, ज़्यादातर जगह ये लिखा हुआ है कि लिया की आंखें वीक थीं, कमज़ोर थीं। अब कमज़ोर थीं से हम नहीं जान सकते कि क्या वो धुंधली थीं कि उसको साफ दिखाई नहीं देता था, क्या उसकी आंखों में कुछ वीकनेस थी, या उसकी आंखें इतनी रूपवती नहीं थी। क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों की सुंदरता जो है उनके नाक नक्श के साथ साथ उनकी आंखों के ऊपर भी लोग जो हैं वो ध्यान करते थे। उनकी नाक नक्श के अलावा आंखों से भी जो है वो सुंदरता झलकती थी। तो ये हम सोच सकते हैं कि राहेल जो थी वो न सिर्फ रूपवती थी,
हो सकता है लिया के कंपैरिजन में उसका नाक नक्श अच्छा हो, यानी उसकी अपीयरेंस, उसकी सुंदरता ज़्यादा हो, और उसकी आंखों में भी कुछ अट्रैक्शन हो जो उसने याकूब ने देखा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों उसने राहेल को के लिए 7 वर्ष सेवा का ऑफर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो उसने राहेल से भी मुलाकात की थी। जब वो अपने घर से निकल करके हारान देश में प्रवेश किया, कुएं के पास था, और जो लड़की सबसे पहले उससे मिलने आई थी, उसके मामा की लड़की को जो उसने देखा था, तो वो राहेल को ही देखा था। और उसके मन में उस बात को की जिज्ञासा तो थी ही कि मैं अपने मामा के घर जाऊंगा और वहाँ पर मैं उसकी एक बेटी से विवाह करूंगा। तो जो सर्वप्रथम बेटी उसकी मामा की उसके सामने आई वो राहेल थी, और राहेल रूपवती थी। तो निश्चित तौर से अब याकूब के मन में राहेल के प्रति एक अलग ही तरह की प्रीति और प्रेम पैदा हो चुका था। इसलिए जब 1 महीने के बाद लाबान ने उससे पूछा कि तू मेरे साथ रहकर क्या चाहता है कि मैं तुझे मजदूरी में दूं, तो उसने लिया को नहीं मांगा, उसने जो है वो राहेल को मांगा। और फिर 7 वर्ष तक उसने उसकी सेवा की, और 7 वर्ष जब पूरे हो गए तब जो है वो लाबान के पास गया याकूब, और उसने कहा कि देखो भाई, मैंने आपके 7 वर्ष तक सेवा की है, तो अब आप जो हैं मेरी मजदूरी में मेरा विवाह करा दें आपकी पुत्री से। तो बड़ी अच्छी बात थी, लाबान खुश हुआ इस बात को लेकर के। और उसने क्या किया कि वहाँ की जो परंपरा थी कि जब भी कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह कराते थे तो वहाँ के समाज को, वहाँ के लोगों को बुलाया जाता था और उनको बताया जाता था। जैसे हम भी जो हैं वो अपनी मंडलियों में अपने लोगों को इनविटेशन भी देते हैं, उनको सूचना भी देते हैं, ताकि लोगों को पता हो कि हम हमारे बच्चों का विवाह कहाँ करने वाले हैं। तो ये परंपराएं कई वर्षों से चली आ रही हैं, और लाबान ने भी वहाँ की परंपरा के अनुसार वहाँ के सब मनुष्यों को बुलाया। और बाइबल हमें ये बताती है कि उसने सबको इकट्ठा किया, उनको बताया कि मैं अपनी बेटी का विवाह याकूब से कराने वाला हूँ। और उसके बाद उसने, वहाँ लिखा है बाइबल में कि उसने एक बड़ा भोज भी दिया। यानी ये खुशी थी विवाह के समय की, और जिस दिन निश्चय तौर से विवाह हुआ होगा, जो उनकी परंपरा थी, वहाँ पर भोज हुआ। और विवाह की परंपरा यही रही होगी कि विवाह से के समय जो है वो लड़कियों को पुरुषों के सामने नहीं लाया जाता होगा और उनको पर्दे में रखा जाता होगा। और क्योंकि उन दिनों में ज़्यादा लाइट नहीं थी तो साफ दिखाई भी नहीं देता था। तो हम देखते हैं कि जो याकूब थे उनको विवाह के समय ये बात पता नहीं पड़ी कि मेरा विवाह किससे हो रहा है। और रात के समय जो उस लाबान ने अपनी बेटी को विदा करके और याकूब को सौंप दिया। रात भर जो है याकूब जो है लिया के साथ रहे, उनका विवाह लिया से करा दिया गया, और लिया के साथ उनके इंटीमेट रिलेशनशिप भी रहे जो पति पत्नी के बीच में होते हैं। उसके बाद सुबह जब रोशनी हुई तब याकूब ने देखा कि ये तो लिया है। अब यहाँ पर उसको ये महसूस हुआ कि मेरे साथ तो लाबान ने कुछ धोखा दिया है। तो वो लाबान के पास गए और उन्होंने उनसे ये बात कही याकूब ने कि भाई, ये आपने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने तो आपकी जो सेवा की थी 7 वर्ष तक, वो आपकी पुत्री राहेल के लिए की थी, और आपने मेरा विवाह जो है वो लिया से करा दिया। तब क्योंकि लाबान एक बड़ा चतुर व्यक्ति था, बड़ा होशियार था वो, और उसको वो सब बातें याद थीं जब अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा था कि जाकर के मेरे ही लोगों में से मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाओ। तो जब एलियाजर आए थे 10 ऊँटों को लेकर और बहुत सारा जो है वो उपहार लेके आए थे, और सोने के कंगन लाए थे और बहुत सारी चीज़ें लाई थीं, तो उन्होंने एक बात करी थी कि जो हमारी बहन रिबका है
लाबान की जो बहन रिबका है उसको तो उन्होंने 10 कंगन पहनाए थे, और लाबान को, उसकी माता को उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा उपहार दिया था। और ये बात भी बताई थी उन्होंने, जो एलियाजर थे, कि मेरा जो स्वामी है अब्राहम, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी है और वो बहुत धनी भी हो गया है। तो ये बात लाबान को पता थी कि अब्राहम धनी है, यानी मेरी बहन जिस परिवार में गई है वो परिवार बहुत धनी है। और जब अब उसका बेटा आया है, और उसने भी उससे बातचीत करने से ये पता कर लिया होगा लाबान ने कि उनके घर में कितनी धन संपत्ति है, तो ये धन संपत्ति का जो आकर्षण था वो लाबान को शुरू से था। इसलिए लाबान ने ये सोचा होगा कि मैं अपनी बड़ी बेटी की भी शादी इससे कराऊं, और छोटी से तो ये करना ही चाहता है। अब उसने जो है वो यही चाल चली, और उसने लिया की शादी जो है वो याकूब से करा दी। और जब याकूब ने इस बात के लिए उसको उल्हाना दिया कि भाई मैंने आपकी सेवा जो है राहेल के लिए की, तब उन्होंने उसको एक बात की कि देखो हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि पहले बड़ी बेटी का विवाह होगा, उसके बाद छोटी बेटी का विवाह होगा। तो बड़ी बेटी के रहते मैं छोटी का विवाह नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बड़ी बेटी का विवाह किया है। और जो हमारी परंपरा है कि 1 सप्ताह तक जो नवविवाहित जो जोड़ा होता है वो अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में रहता है, तो उनके साथ कोई और नहीं होता, वो लोग अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो लाबान ने कहा भाई इसका सप्ताह पूरा कर, उसके बाद मैं तेरा विवाह मेरी छोटी बेटी राहेल से भी करा दूंगा। मैं जानता हूं कि तू जो है वो उससे स्नेह करता है। अब याकूब के पास कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूं, इसलिए वहां की परंपरा के अनुसार याकूब ने जो है लिया का हफ्ता पूरा किया, और 1 हफ्ता निकल जाने के बाद लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल का विवाह भी याकूब से करा दिया। और उसके लिए याकूब ने एक शर्त रख दी कि देख भाई, राहेल का विवाह अब मैं इस शर्त पे करूंगा कि अब जो आने वाले 7 वर्ष हैं, इस 7 वर्ष में भी तू मेरे साथ रह के राहेल के लिए मेरी सेवा करेगा। अभी जो 7 वर्ष तूने मेरी सेवा की उसके एवज में मैंने तुझे लिया को दिया है, अब आने वाले 7 वर्ष तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तब मैं जो हूं वो तुझे अपने लोगों के बीच में जाने दूंगा। ये बात याकूब ने स्वीकार की और उसका विवाह राहेल से हुआ, और उसके आने वाले 7 वर्ष तक वो लाबान के घर में ही रहा, और लाबान की उसने सेवा की, उसकी भेड़ बकरियों को चरा के। अब आगे हम ये बात देखते हैं कि क्योंकि याकूब का स्नेह और प्रेम राहेल के साथ था, उसका मन जो है वो लिया के साथ नहीं लगा हुआ था, इसलिए वो लिया को समय भी कम देता था, और लिया के साथ उसके इंटीमेट रिलेशनशिप भी जो एक हस्बैंड वाइफ के होते हैं वो कम थे। लेकिन ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी कि उसने राहेल से ज़्यादा प्रीति रखी है और लिया को वो अप्रिय जानता है, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती है। तो परमेश्वर जो हैं वो बच्चों की आशीष अपनी ओर से देते हैं। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर बात को सीखते हैं कि अगर आपका विवाह हुआ है तो आपको अपनी पत्नी को अप्रिय नहीं जानना है, अपनी पत्नी को अपने से दूर नहीं रखना है, और जो एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार को, अपने वंश को आगे बढ़ाए, वो काम उसको करना चाहिए। तब परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया, पति पत्नी के रूप में उनको आशीष दी, और उनसे ये भी कहा कि फूलो फलो और बहुत सारी संतान को उत्पन्न करके इस पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर का उद्देश्य तो मनुष्य जाति की संतान को उत्पन्न करना और उनके वंश को आगे बढ़ाना है। जब परमेश्वर ने ये बात देखी कि लिया को उसने अप्रिय जाना है, वो उसको पसंद नहीं करता है, तब उसने, परमेश्वर ने एक काम किया कि लिया को तो उसने बच्चों की आशीष दी, और याकूब से लिया के बच्चे भी हुए, लेकिन राहेल की कोख उसने बंद कर दी। यानी राहेल को, जो एक पत्नी के रूप में याकूब की अति प्रिय थी, उसको माँ बनने का परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। और हम ये बात देखते हैं
कि राहेल माँ बनने से वंचित रहने लगी और बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान रहने लगी वो, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर की बड़ी आशीष से जो है लिया गर्भवती हुई और फिर लिया के एक बेटा हुआ, उसका नाम उसने रूबेन रखा। फिर भी उसने ये महसूस किया कि मेरा पति जो है मुझसे प्रसन्न नहीं है, मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर ने उसे फिर आशीष दी और उसके एक दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम उसने शिमोन रखा। फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दी, किसको? लिया को, और उसका तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम उसने लेवी रखा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि राहेल के कोई भी बच्चे नहीं हुए। चौथी बार फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दी, लिया को, और उसका एक और बेटा हुआ, उसका नाम उसने यहूदा रखा। इस तरीके से 4 बेटे होने के बाद जो लिया थी वो फिर उसका जो शरीर था वो गर्भ धारण करने से वो असमर्थ हुआ, वंचित हो गई वो। लेकिन तब तक भी हम ये देखते हैं कि राहेल को परमेश्वर ने बच्चों की आशीष नहीं दी थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर यह अध्याय पूरा होता है और हमें यहाँ पर याकूब के जीवन से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं कि परमेश्वर की नज़र के अंदर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जिनको उसने वादा किया है, उनको वो संभालता है, उनको अपने साथ रखता है। याकूब अपने माता पिता के घर से जब निकला था तो उसकी माँ रिबका ने और उसके पिता इसहाक ने उसको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तू जो है वो अपने मामा के घर जाना, अपने मामा की एक बेटी से विवाह करना और फिर वहीं रहना, और वहाँ परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी वो उसके वंश को आगे मिलेगी, और वो वंश था ये अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से जो आशीष थी वो उसके 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। एसाव ने अपने पहलौठे का पद जो है वो जो है व्यर्थ समझा था, तुच्छ समझा था, और परमेश्वर उससे इस बात के लिए नाराज़ हुए थे कि उसने एक दाल के लिए, मसूर की दाल, जो भूख के मारे बड़ा परेशान था, उसने एक मसूर की दाल के लिए जो है वो अपना पहलौठे का पद बेच दिया था, और फिर याकूब को वो पद मिला था। पिछली स्टडी में मैंने आपको ये बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि याकूब को आशीर्वाद इसहाक से रिबका ने दिलाया, और उसके बाद ये जो वंश था वो अब याकूब के द्वारा ही आगे बढ़ेगा। इसलिए आज भी जो बात कही जाती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो जो याकूब था उसको और उसके वंश को परमेश्वर ने वही आशीषें दी जो आशीषें उसने अब्राहम से वादा किया था। यहाँ पर आज उत्पत्ति के 29वें अध्याय का अध्ययन पूरा होता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले शुक्रवार को हम आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इसी चैनल के ऊपर उत्पत्ति के 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, और 30वां अध्याय निश्चित तौर से हम सब के लिए और आशीष लेके आएगा। तब तक हम सब प्रार्थना में लगे रहें। भाई एमरल्ड डी सिंह साहब के लिए और ब्रदर हिमांशु के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस अध्ययन को सीखने में पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, ताकि मैं साधारण और बहुत ही साधारण सी भाषा में अपनी बाइबल स्टडी को आपके साथ शेयर करूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु, जो बहुत ही सरलता से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु मैंने सीखा, और अपने इन भाइयों और बहनों को जो हमारे साथ इस संध्या काल के अंदर प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए उपस्थित होते हैं, उनके साथ हम बांट सके। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। जो हमारा शिक्षक है उसके नियंत्रण में हम रहना चाहते हैं, ताकि वो हमारे प्रतिदिन अगुवाई करे और हम जो वचन सीखते हैं उनके भेदों को समझें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आने वाले शुक्रवार को हम फिर आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इसी चैनल पर एक बार फिर एकत्रित होंगे,
ताकि हम बाइबल के 30वें बाइबल अध्ययन करें और यह उत्पत्ति का 30वां अध्याय पढ़ें।